हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 7th का साइंस चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। स्टेम। द स्टेम ग्रोस अबाउट द सॉइल फ्रॉम द प्लूमल ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। स्टेम सॉइल के अबाव ग्रो होता है और जो स्प्राउटिंग सीड है उसका जो प्लूमल है वहाँ से स्टेम ग्रो होता है। इसे प्लूमल कहते हैं। यहाँ से स्टेम ग्रो होता है। As the sprout grows, the length of the stem gradually increases too. जैसे स्प्राउट ग्रो होता है वैसे ही धीरे धीरे स्टेम भी ग्रो होता है। There are nodes on the stem. स्टेम पे नोड्स है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है। ये स्टेम एंड ये नोड्स। Leaves come out at the nodes. नोड्स से लीव्स आते हैं। The part of the stem between two nodes is called an internode. स्टेम का जो पार्ट है दो नोड्स के बीच वाला उसे इंटरनोड्स कहते हैं। The tip or the apical end of the stem is called a bud. स्टेम का जो टिप या फिर एपिकल एंड जो है उसे बर्ड कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया है। Observe a branch of any plant and identify its different parts as per the diagram. किसी भी प्लांट का जो ब्रांच है उसे ऑब्जर्व करो एंड जैसे डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स दिए ऐसे आप उस प्लांट के ब्रांच में भी ऑब्जर्व करो। लीफ। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन अ स्टेम। स्टेम पे जो नोड्स होते हैं उनसे लीव्स ग्रो होते हैं। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। लीव जनरली थिन, फ्लैट और ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ लीव्स डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना एंड इट्स एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। ब्रॉड स्प्रेड आउट फैला हुआ लीफ का जो पार्ट है उसे लीफ ब्लेड या फिर लैमिना कहते हैं एंड जो एज है कॉर्नर है उसको लीफ मार्जिन कहते हैं। लीफ मार्जिन में भी एंटायर, डेंटेड और लोब्ड। लीफ मार्जिन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक एंटायर मतलब फुल, डेंटेड या लोब्ड। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ अपेक्स। लीफ का जो टिप है उसे लीफ अपेक्स कहते हैं। इट मे बी टैपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। ये लीफ टिप पॉइंटेड हो सकता है, टैपरिंग हो सकता है या फिर राउंडेड हो सकता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। कुछ प्लांट्स के लीव्स के पास एक स्टॉक होता है जिसे पेटियोल कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया है। Leaves of some plants do not have petiole. कुछ प्लांट्स के लीव्स पे पेटियोल नहीं होता है। The portion of the leaf attached to the stem is called leaf base. लीफ का जो पोर्शन है स्टेम से अटैच्ड है उसे लीफ बेस कहते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया है। Some leaf-like structure may be present near the leaf base. These are called stipules. लीफ बेस के पास लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे स्टेप्यूल्स कहते हैं। डू यू सी स्टेप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? सारे प्लांट्स में स्टेप्यूल्स दिखते हैं? नहीं, सारे प्लांट्स में स्टेप्यूल्स नहीं दिखते हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिडरिब। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स है उनमें लीफ ब्लेड डिवाइडेड नहीं होता है एंड उनका जो मिडरिब है वो भी सिंगल होता है। ऐसे लीव्स को हम सिंपल लीव्स कहते हैं। However, the leaf blade of leaf in some plant is divided into many small parts called leaflet. Such leaves are called compound leaves. ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स के जो लीफ ब्लेड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं जिसे लीफलेट कहते हैं।
ऐसे लीव्स को कंपाउंड लीव्स कहते हैं। ये सिंपल लीफ है एंड ये कंपाउंड लीफ है। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आर द टू मेन टाइप्स ऑफ लीफ। दो टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक है सिंपल लीफ एंड सेकेंड है कंपाउंड लीफ। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। प्लांट्स जैसे रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस, इनके ब्रांचेस को आपको ऑब्जर्व करना है। इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स on the stem is different. It may be alternate, opposite, whorled, spiral, etc. Different plants में leaves के जो arrangement है stem पे वो different हो सकते हैं। जैसे कुछ के arrangement alternate हो सकते हैं, opposite हो सकते हैं, whorled हो सकते हैं या फिर spiral हो सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में leaves के arrangement दिए हैं। Alternate leaves, opposite leaves, spiral leaves, whorled leaves. According to shape, leaves are rounded, obovate, palmate, lanceolate, linear, etc. Leaves के shapes के हिसाब से leaves rounded, palmate, lanceolate, linear होते हैं। Leaves के shape rounded, obovate, palmate, lanceolate and linear। कुछ डिफरेंट टाइप्स के लीव्स आपके बुक में भी दिए हैं। आपको जो लीफ मिला आप उसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ट्राई दिस। टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। पीपल लीफ और मेज लीफ लेना है एंड उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन which lies along the midline of the leaf blade. Secondary veins arises from the mid vein. Just imagine ये पीपल लीफ है। ये जो पीपल लीफ है दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है सिंगल मिड वेन्स के कारण। ये जो लीफ ब्लेड है मिडिल में एक लाइन है जिसके कारण ये लीफ ब्लेड दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस मिड वेन से सेकेंडरी वेन्स निकलते हैं। दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम। सेकेंडरी वेन से ब्रांचेस निकलते हैं जिससे नेटवर्क या फिर रेटिकुलम फॉर्म होता है। ऑन द अदर हैंड इन द लीव्स ऑफ मेज all the veins are parallel running from the leaf base to the leaf apex। जब मेज लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तभी उसमें जो वेन्स है वो पैरेलल है, एक दूसरे से टच नहीं करते। ये जो वेन्स है लीफ बेस से लीफ अपेक्स की तरफ जाते हैं। Thus, the people leaf blade has reticulate venation and the maize leaf blade has parallel venation। जो पीपल लीफ ब्लेड है उसमें वेन्स के ब्रांचेस निकलते हैं जिससे वो नेटवर्क जैसा फॉर्म होता है जिससे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। मेज लीफ में जो वेन्स है वो पैरेलल है इसीलिए इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ some other plants in your surroundings and identified the type of venation। आपके सराउंडिंग में कोई और प्लांट्स होगा तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए एंड उसके जो वेन्स है उसके टाइप को भी आइडेंटिफाई कीजिए। अ लिटिल फन, टेक अ फॉलन पीपल लीफ एंड सोक इट इन वाटर फॉर 15 to 20 days। ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द लेस लाइक लीफ यू गेट। ये एक एक्टिविटी है। आपको एक पीपल लीफ लेना है, उसे वाटर में 15 to 20 डेज तक सोक करना है, देन उसको ड्राई करना है, देन उसे ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए यूज करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। ये चार्ट को आपको कंप्लीट करना है आपके सराउंडिंग में जो प्लांट्स है उन्हें ऑब्जर्व करके।
नेम ऑफ द प्लांट मेज, कैना, पीपल। टाइप ऑफ लीफ मेज के, कैना के, पीपल के तीनों जो लीफ टाइप है वो है सिंपल। शेप ऑफ लीफ ब्लेड का शेप मेज का लेंसियोलेट है, कैना का ब्रॉड, पीपल का कॉर्डेट। वेनेशन मेज और कैना का पैरेलल है, पीपल का पाल्मेट है। लीफ मार्जिन का शेप मेज का एंटायर है, कैना का एंटायर या फिर स्लाइटली एंडियोलेट है, पीपल का स्मूथ या फिर स्लाइटली टूथड है, मतलब तीर जैसा। लीफ एपेक्स का शेप मेज का एंड कैना का पॉइंटेड या फिर अक्यूट है, पीपल का पॉइंटेड या अक्यूमिनेट है। पेटियोल मेज, कैना, पीपल तीनों में भी प्रेजेंट है। स्टिप्यूल मेज में एब्सेंट है, कैना पीपल में प्रेजेंट है। तीनों के जो लीव्स के अरेंजमेंट है स्टेम पे अल्टरनेट है। इस वीडियो में यही तक। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।